नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की दूसरी प्रचलित कथा के बारे में बताऊंगी। करवा चौथ की पूजा विधि एवं कथा मेरे YouTube चैनल पर अपलोडेड है। आप सभी वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी प्रचलित कथा, माता करवा की कथा। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। सती के श्राप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवनदान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा चौथ पर क्यों करते हैं चांद की पूजा? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। रामायण के अनुसार एक बार भगवान राम ने पूर्व दिशा की तरफ चमकते हुए चंद्रमा को देखा और अपने आसपास मौजूद सभी लोगों से पूछा कि चंद्रमा में जो कालापन दिखाई दे रहा है वह क्या है। सभी उपस्थित लोगों ने अपने अपने तर्क देकर सवाल का जवाब दिया। इस पर भगवान राम ने बताया कि चंद्रमा में कालापन उसके विष के कारण है। वह अपनी विषयुक्त किरणों से वियोगी नरनारियों को जलाता रहता है। यदि बात करें मनोविज्ञान की तो उसके अनुसार जो पति पत्नी किसी कारणवश एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उन पर चंद्रमा की किरणें कष्ट पहुंचाती है। इसलिए करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा कर महिलाएं कामना करती हैं कि चंद्रमा के कारण उन्हें अपने पति का वियोग ना सहना पड़े।